हाय। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक वायलिनिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही एक अजीब-सी स्टोरी है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये स्टोरी चल रही है और मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और फाइनली आज मैं ये वीडियो बनाकर ही रहूँगा। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। देखो, इस वीडियो में आर्ट की भी बात होगी और बात इस बात की होगी कि दुनिया में ये जो बात चल रही है ना मोरालिटी की, जीव हत्या, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वीगन, इन सब लोगों के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखो, मैं पूरी कहानी शुरू करूँगा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक मेन टॉपिक पे समझाने की बात करता हूँ, वो ये कि मैं पहले नॉन वेज परिवार में पैदा हुआ, नॉन वेज खाने वाले परिवार में पैदा हुआ। फिर जब मैंने अपने कॉन्शियसनेस में जब मैं गया, जब मैंने मोरालिटी के बारे में रिसर्च किया और समझा, क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान था। ज़्यादातर आर्टिस्ट दुनिया में इमोशनली होते हैं, जो ट्रू आर्टिस्ट है वो इमोशनल ही होगा। इमोशनल, अच्छाई-बुराई के बारे में हमेशा सोचना। तो ये सब मैं सोचता रहता था, लेकिन तभी मैं सोचता था धीरे-धीरे कि यार ये मैं जो नॉन वेज खाता हूँ, इसमें जीव हत्या होती है, ये तो गलत चीज़ है। तो धीरे-धीरे मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीप सोचने लगा। इसके बारे में मैंने पता करता रहा, लोगों ने आर्गुमेंट दिए कि इसमें कुछ लोग जीव हत्या को जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग इसको बहुत बुरा बताते हैं और एक ब्लेसिंग वाली बात भी कहना चाहूँगा कि कम से कम इंडिया पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जो मैंने और देशों के बारे में नहीं सुना। जहाँ तक हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि दुनिया का इंडिया एक ऐसा देश है, जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी विचारधारा के बारे में बात होती है। और देशों में अब होने लगी है वीगन कम्युनिटी के द्वारा। तो पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट ये है कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन परिवार में पैदा हुआ, जो मुझे खाने में भी बहुत पसंद था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये सोचा कि ये गलत हो रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब टेस्ट में तो बहुत पसंद है, खाने को मिलता है, हमारे यहाँ सारे फंक्शन ही नॉन वेज के बना नहीं होते। तो धीरे-धीरे जब मैं काफ़ी एज पे आ गया, तो मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत सारी चीज़ें करी। मैंने अपनी ज़िंदगी में धर्म के बारे में बहुत सोचा, हर चीज़ के बारे में सोचा। अब क्योंकि मैं एक फ्री माइंडेड इंसान हूँ, जो रिलिजन मानते हैं उनके लिए तो लाइफ शॉर्ट है। अगर कोई मुस्लिम है उसके लिए तो नॉन वेज खाना मतलब एक तरीके से पूरी तरह से वैलिड है और हिंदू के लिए नॉन-वेज खाना पूरी तरह से इनवैलिड है। लेकिन क्योंकि मैं किसी भी मज़हब को ऐसे ही आँख बंद करके नहीं मान सकता, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस दी है अगर नेचर ने, तो मैं उसका यूज़ करूँगा और वही एक तरीके से कह सकते हैं मेरे लिए भारी भी पड़ गई। तो जब मैं सीधे-सीधे बात हैं, मैंने नॉन-वेज खाते-खाते जब मैं इसको सोचने लगा कि अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो लास्ट 2015 में मैंने नॉनवेज खाना, एक पार्टी थी बहुत बड़ी, किसी शादी में फंक्शन में मैं गया था। उससे काफ़ी दिन पहले से मैं सोच रहा था कि मैं ये छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, नहीं है ठीक, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्रूरटी बहुत है। लेकिन उस दिन पार्टी में मैंने बहुत नॉनवेज खाया, बहुत आइटम थे, चिकन, मटन, कबाब और हर चीज़ उसमें थी। ये 2015 के ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर की बात है। तो उस पार्टी के तुरंत बाद मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं नॉनवेज छोड़ देता हूँ। अब मैं नॉनवेज आज के बाद नहीं खाऊँगा। और मेरी आदत क्या है कि मैं चीज़ों को डीप में समझने की कोशिश करता हूँ, कि अगर नॉनवेज नहीं खाना, ये मकसद नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाना। मकसद मेरा वो था कि जीव हत्या में इन्वॉल्व नहीं होना है। देखो, अब यहाँ से बात बहुत बदल जाएगी। अगर आपका सिर्फ़ ये मकसद है कि नॉनवेज नहीं खाना, तो आप नॉनवेज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी अलग बातें हैं। लेकिन आपका ये मकसद है कि मुझे जीव हत्या से हटना है, तो आपको प्रॉब्लम कैसे होती है आगे जाके, अब मैं बताऊँगा। और ये बात म्यूज़िक से जाके कैसे रिलेट होगी। म्यूज़िक से जाके ऐसे रिलेट हुई कि 2015 से लेके उस टाइम पे मेरा म्यूज़िक में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा था। मैं म्यूज़िक सीख रहा था, मैं म्यूज़िक से पैसा भी नहीं कमाता था। तो उस टाइम पे मैं और भी तरह के और कई काम करता था। तो ये चलता रहा और फिर मैंने 2016 की स्टार्टिंग से मैंने पूरी तरह से नॉनवेज छोड़ दिया। अब मैंने साथ में ये भी छोड़ा कि मैं किसी भी लेदर की एक्सेसरीज़ का यूज़ नहीं करता था। अब मैंने कॉन्शियसनेस इतनी समझी कि लेदर लेदर कहाँ से आता है? जानवर की स्किन से। स्किन कैसे आएगी? जानवर को काटने के बाद। काटेंगे तो फिर आपने नहीं काटा, देखो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो आपका हो रहा है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में तो इंसान बच सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इंसान नहीं बच सकता। तो वो लेदर की पर्स मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, लेदर के जूते खरीदने बंद कर दिए। 2015 से लेके 2020 तक ये सिलसिला चला और मैंने पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी, मुझे कोई सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये तो मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मेरे घर परिवार में कोई शादी फंक्शन होते थे, वहाँ अच्छी-अच्छी स्मेल्स आती थी। वो खाने में तो टेस्टी होता है, नो डाउट, इसमें तो कोई, जो भी लोग नॉन-वेज खाते हैं, उनको समझ में आ ही जाएगा। तो 2015 से लेके 2020 तक मैंने एक भी दिन कोई सिंगल टच भी नॉनवेज का नहीं लिया। एक आध बार किसी का गलती से आया होगा तो मैंने पूछ लिया कि भाई इसमें नॉनवेज तो नहीं है।
तो किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ और अब मैं नॉन-वेज नहीं खाता, मैं किसी जीव हत्या में शामिल नहीं हूँ। इसमें मैंने मेन क्या चीज़ छोड़ी थी, मैंने छोड़ा था कि नॉन-वेज किसी भी तरह की फ़ॉर्म में नहीं खाना और ग्रेवी भी नहीं खाना। हाँ, मैं अंडे ज़रूर खा रहा था क्योंकि उसमें भी मेरी रिसर्च चल रही थी कि अंडा खाने में क्रूरटी है कि नहीं। मेरे को उस फ्लेश खाने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्रूरटी से मतलब था। तो अंडा में मैंने जहाँ तक देखा था कि उसमें जब तक जान नहीं बन पाती है, तब उससे पहले ही उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं खाने के तौर पे। तो मैं अंडे खा लेता था, सिर्फ़ अंडे, वो भी कम। लेकिन नॉन-वेज पूरी तरह से मेरा बंद था। अब ये 5 साल निकल गए। 2020 में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद मैं दिल्ली से अपने होम टाउन की तरफ वापस आ गया। मेरी अर्निंग खत्म हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई, तो म्यूज़िक का काम सबको पता है कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। अब उसके बाद मैं और रिसर्च, अब भी वही बात है ना कि आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, हर चीज़ को ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा आपको उसके अंदर गंदगी ही मिलेगी। तो मैंने और जानने की कोशिश करी, उस समय ही नई-नई ये वीगन कम्युनिटी दुनिया में आने लगी। वीगन कम्युनिटी के बारे में मेरे पास बहुत वीडियो आते थे, मैं वीडियो सुनता था, देखता था। वीगन कम्युनिटी का कहना ये है कि आप दूध का इस्तेमाल भी ना करें, शहद का इस्तेमाल भी ना करें और ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एनिमल क्रूअल्टी का। अब दूध में कैसे, इसको समझाना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर शॉर्ट में समझाता हूँ। दूध कैसे आएगा? भैंस के थन से। भैंस दूध कब देती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद क्या होता है? जब तक उसका दूध आता है उसके बाद उसको बेच देता है भैंस वाला और फिर वो भी कटने के लिए जाती है। इसके अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हो सके, और गर्भवती बनाएगा कौन? उसका भैंस का भैंसा। और भैंसे का क्या होगा? भैंसे के बारे में आपने सोचा कभी? इतना सालों से आप दूध पी रहे हो, भैंसा क्या करता है? भैंसे का सिर्फ़ एक काम है, बड़ा होना, बड़े होने के बाद अपना भैंसों को गर्भवती करवाना, जो भी लोग उनको कमर्शियलाइज़ करवाते हैं, उसके बाद उनको सीधे काटने के लिए भेज दिया जाता है। उनका भी सीधा-सीधा यूज़ एज़ ए फ्लैश ही होता है, वो उनको खाते हैं। तो ऐसे दूध का हो गया, कहते हैं दूध का रंग लाल है। अगर आप दूध यूज़ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भी इन्वॉल्व, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप भैंसों के या किसी भी जानवर के क्रूअल्टी में इन्वॉल्व हैं। अब दूध का हो गया, शहद का कैसे? शहद को भी आप जब यूज़ करते हो तो शहद जिस छत्ते से निकाल लिया जाता है, तो उसकी जो मधुमक्खियों का घर खत्म हो जाता है। लेदर की एक्सेसरीज़ करने का वही सब पर्पज़ है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप धीरे-धीरे कॉन्शियसनेस की तरफ जाते जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि दुनिया में ऐसा कोई तरीका ही नहीं बन रहा है कि आप अपना जीवन जी सकें और क्रूअल्टी में शामिल ना हों। तो धीरे-धीरे आपको ये एहसास होगा, ये रियलाइज़ होगा कि नेचर ने ये हमारी लाइफ़ को इस तरह से बनाया है कि एक जीवन दूसरे का जीवन का भोग करे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये आप हर चीज़ में देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि मेरा इस पे आर्ट पे कैसे, आर्ट की वज़ह से क्यों हुआ। देखो, मैं वायलिन प्ले करता हूँ, मैं वायलिनिस्ट हूँ, तो मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें करता रहा, तो मुझे एक दिन ये पता चला कि ये जो वायलिन बनता है, वायलिन बनाने के लिए इसकी जो वुड को ग्लू से चिपकाया जाता है, वो जो ग्लू है, वो बनाया जाता है एनिमल हाइड से। अब एनिमल हाइड क्या है बता देता हूँ। ये जो बकरे और ये भेड़ वगैरह होती है, इनकी स्किन को किसी तरीके से मेल्ट करके और कुछ केमिकलाइज़ करके इसको यूज़ किया जाता है एज़ ए ग्लू। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये वायलिन है, इसमें ये ऊपर वुड है, ये नीचे वुड है और ये साइड में, ये कोई सिंगल फ्रेम तो हो नहीं सकता नेचर में। तो ये अलग-अलग एक तरीके से इसकी जो फ्रेम्स हैं वो चिपकाए गए हैं। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसमें एनिमल हाइड हो, और हो सकता है इसमें ना हो, लेकिन जो एडवांस लेवल के वायलिन आते हैं, जो अकॉस्टिक वायलिन आते हैं, ये नेचुरल वाले, इनमें तो होता है। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये एक चीज़ हिट कर गई कि यार इतने सालों से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एनिमल क्रूरल्टी के बाहर हूँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाता, और ये तो मेरे कहीं न कहीं मेरे साथ ये एक वो बात हो रही है ना कि जहाँ तक मेरे को मेरे कम्फर्ट ज़ोन में बात आ रही है, तो मैं एनिमल को नहीं हार्म कर रहा, और जहाँ मेरे को वायलिन प्ले करने की बात आ रही है, तो मैं एनिमल को हार्म करना चाहता हूँ या तो। तो अब क्वेश्चन मेरे करियर पे और मेरे वायलिन प्लेइंग पे, मेरी आर्ट पर आ गया। क्वेश्चन ये था कि या तो मैं अपना वायलिन प्ले करना छोड़ दूँ, या कोई अल्टरनेट ऐसा देखूँ जिसमें वायलिन मेरे को ऐसा मिले जिसके अंदर एनिमल हाइड का यूज़ ना हो। चलो, एक तरीके से ये भी ढूँढ के हम कर सकते हैं। लेकिन और ज़्यादा हम जब कॉन्शियसनेस की तरफ जाएँगे, और ज़्यादा हम समझेंगे चीज़ों को डिटेल में, तो पता चलेगा कि हर चीज़ में क्रूरल्टी है, हर चीज़ में इनडायरेक्टली क्रूरल्टी है ही है।
मतलब आप अपना जीवन किसी भी तरीके से जी नहीं सकते एनिमल को हार्म किए बिना। और ये बनाया सिस्टम किसने? इंसान आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है। हिंदू मुसलमान के बारे में जब भी कोई बात हो जाती है कि यार ये नॉन वेज खाते हैं, वो नहीं खाते, वैसे तो देखो एक बात को समझना चाहिए, गोश्त मुसलमान खाते हैं ये क्वेश्चन या ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। दुनिया में ऐसे कहना चाहिए कि इंडिया को छोड़कर, हिंदू कम्युनिटी को छोड़कर पूरी दुनिया गोश्त खाती है, मीट खाती है, यानी किसी भी चीज का हो सकता है वो, बहुत तरह के मीट होते हैं दुनिया में। फिर भी मुस्लिम तो लिमिटेड चीजों का गोश्त खाते हैं, और कम्युनिटी के लोग तो बहुत तरह का गोश्त खाते हैं। चाइना वगैरह में और एशिया में तो बहुत ही वैरायटी ऑफ मीट खाते हैं, छिपकली वगैरह, एवरीथिंग। तो मेरा पर्पस कहने का, बताने का ये था कि ये जब हो गया तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आ गए। फिर मेरे अंदर ये भी मुझे पता चला कि जो तबला होता है, अब बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के लोग तबला प्ले करते हैं, अपने आप को शाकाहारी समझते हैं। आपको पता है तबले की जो ऊपर की लेयर है जो बजाते हैं वो क्या होता है? वो स्किन तो होती है, स्किन को ही प्रॉपर उसमें मढ़ाया जाता है तबला बनाने के यूज के लिए। तो तबले में इस एनिमल की स्किन यूज हो रही है, वायलिन में यूज हो रही है, और जाने कितनी सारी चीजें आपको पता भी नहीं है जिसमें एनिमल का कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। और एनिमल का कुछ भी आप यूज कब कर सकते हैं? मारने के बाद। जिंदा में तो करोगे नहीं। जिंदा में भी करोगे तो कोई ऐसा दुनिया में तरीका ही नहीं है कि आपको बिना पेन दिए आपकी बॉडी का कोई पार्ट निकाला जा सके। इंसान को मरने के लिए भी आप सोचता है तो इंसान को ऐसी मौत का भी कोई तरीका नहीं है आसान मौत मर सके, किसी भी तरह से मरे, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये सब चीजें जब इतनी ज्यादा हो गई तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि यार कहीं ना कहीं यहाँ से भाई आपको अ, आपने नॉनवेज तो नहीं खा रहे, आप अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हो, लेकिन क्रुअल्टी से बाहर तो आप नहीं हो। अगर क्रुअल्टी से बाहर हो तो आपको फिर धीरे धीरे एक तरीके से पूरा ये जिस्म छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर जीवन में अपने आप को सरवाइव करना है तो आप मीट खाओ या मत खाओ, आप शामिल इसमें जरूर हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। फिर भी एंड में एक बात मैं जरूर कहने की कोशिश करूंगा कि अगर फिर भी अगर इंसानियत के पहलू में देखा जाए तो ये सोच सकते हैं कि मीट ना खाने वाले मीट खाने वालों से बेहतर है। और बहुत जगह पर तो ऑप्शन ही नहीं है। लद्दाख में, रशिया में, बहुत सारे जो इतने ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं वो लोग तो नो वेजिटेरियन रह ही नहीं सकते। तो वेजिटेरियन एक ऑप्शन है जो हर हर इंसान के पास नहीं है। दुनिया के सारे जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी वो क्या कहते हैं, रिलायबल नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में ऐसी एक दिन मैं काफी भूखा था और मेरे घर पर कुछ नॉनवेज बना हुआ था, और मैं वो सब बातें दिमाग में चल रही थी, तो इस सब की वजह से हट करके एक दिन मैंने मीट खा लिया। और वो उस दिन मैं सोच ही रहा था कि अगर मैंने एक बाइट भी खाया तो आगे को मेरे को बहाना मिल जाएगा कि यार मैं एक तो खा लिया, अब और भी खा सकते हैं। और सच बताता हूँ वही हुआ। उसके बाद से मैंने खाना चालू कर दिया। अब मैं डेली हमेशा गिल्ट करता हूँ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं खा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता हूँ ओकेजनली, कोशिश करता हूँ फिर भी कम खाऊं। दुकान से कटवाने की भी हिम्मत कम होती है मरने से पहले बच जानवर को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सहानुभूति ले रहा हूँ, मैं अपने आप को गलत ही समझता हूँ इस चीज में। लेकिन मैं, मेरा क्वेश्चन इस नेचर से है, इस दुनिया को नेचर ने ऐसा बनाया है कि इंसान दूसरे जीव का, किसी भी जीव, किसी भी तरह का जीव हो, उसका जीवन का भोग करके ही जब हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो कितने सारे बैक्टीरिया जा रहे हैं। हमारे दही जो हम खाते हैं उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरिया हैं। ये डिसाइड कैसे करोगे कि छोटे जानवर की, जिसकी जान की आवाज आपने सुनी नहीं मारने से पहले, जैसे चींटी, मच्छर या सर की जूं आप ऐसी मार देते हो, उसकी आपने साउंड नहीं सुनी तो आपको लगता है कि चलो ये क्रूअल्टी नहीं है। लेकिन आपने भैंस को कटते देखा, बहुत सारा खून निकला, या किसी जानवर को, बकरे को, चिकन को कटते देखा तो आपको बहुत सारा खून दिखा, और आपको आवाज आई, साउंड आई। साउंड आने के लिए शरीर बड़ा होना चाहिए ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो मच्छर था वो मच्छर मरा, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसकी कोई लाइफ नहीं थी, उसके इंसानियत नहीं थी उसके अंदर, या कुत्ता था, या कोई भी इंसान, कोई भी जानवर जिसको आपने कंज्यूम किया, किसी भी तरह से किया, तो नेचर इसका जिम्मेदार है। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई भी दुनिया में खाने वाला जिम्मेदार नहीं है पूरी तरह से। हाँ, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मन की तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम क्रूरल्टी के बाहर हो नहीं सकते। मैं इस बात का दावा करता हूँ। कोई भी दुनिया का वीगन कम्युनिटी का इंसान मुझसे इस बात पे आर्गुमेंट करके दिखा दे कि आप पूरी तरह से क्रूरल्टी से बाहर जिंदगी इनडायरेक्टली वे में जी सकते हैं। डायरेक्ट में तो आप कई चीज़ों को छोड़ दीजिए कि नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, लेदर यूज़ करना छोड़ दीजिए, हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं हो पाएगा।
ये मेरा मैसेज था, ये मेरे दिमाग का कीड़ा था, ये मैंने खत्म करना था। बाय बाय।